जय श्री कृष्ण जनीब कर बाबा। तो मैंने नमक के पराठे बनाए हैं। मॉर्निंग में यहाँ बन रही है चाय और रिधान का टिफ़िन पैक कर दिया। मोदक लेके गया है स्कूल वो। तो गणपति बप्पा की जय हो। पौधों में पानी दिया। आज हाउस हेल्प नहीं आई है तो काम स्टार्ट। न्यू झाड़ू निकाली है और यहाँ पर बिस्तर बनाया जाएगा। बच्चों का बिस्तर है। जब मैं इस चादर को निकाल रही हूँ ना, लो चादर का किनारा ही फट गया। वाह 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 वाह। बिस्तर को खूबसूरत बनाने के बाद झाड़ू लगाऊंगी तो बैल्कनी से ही शुरू करूंगी। और इतना कचरा ऑलमोस्ट निकल ही जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। इसमें जो जगाई है नहा ली हूँ, जो जगा दी भगवान जी की। और भगवान जी को ना केसर और चंदन का तिलक लगाया है। हमारे बप्पा 10 दिन के लिए विराजमान है हमारे घर पर। सुबह सुबह मोदक का भोग लगाया और देखो झाड़ू मैंने लगाई है, पोंछा और रिधान ने लगाया है सारे घर में। तो ये ना अपने आप को व्लॉग में मुझे लेने नहीं देता, अदरवाइज़ मेरी बहुत हेल्प करता है। अब मैं सिर्फ मोदक और दूध मैंने गर्मा गर्म पिया है। ये बच्चों का खाना है। बीन्स जो है वो हस्बैंड के लिए बनाई है और अरबी और पराठे बच्चों के लिए। फिर हम लोग आफ्टरनून में निकल गए। रास्ते से ख़रीदे यम्मी यम्मी जूसी बाग के ताज़े ताज़े अमरूद। वाह, खाए ना तो बहुत टेस्टी लगे। क्योंकि मैं 10 दिन तक ओनली फ्रूट पर हूँ तो मैंने तुरंत ही खा लिया। और फ्रूट ना मैं 24 घंटे कभी भी खा सकती हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मैं 10 दिन का व्रत हूँ, और बप्पा का 10 दिन का व्रत होता भी नहीं है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। पुन्नू विराज है, देवर देवरानी है। आज हमारे ससुर जी की बरसी है तो हमने मिल करके ससुर जी के लिए यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर कढ़ी चावल का भंडारा रखा है। तो हम वृद्धाश्रम जाते हैं उनकी बरसी पर। इस बार देवर ने बोला कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी आ जाओ। तो हमने अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डाल दिया था, मतलब 5,000 रुपये लगे थे उसको ये भंडारा करने में। हमने 1,500 रुपये अपनी तरफ से पे कर दिए थे कि हमारा भी ऐड हो जाएगा। वो बोल रहे थे इस बार मैं ही करूँगा। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी सही। तो इस तरह से ये भंडारा किया है। यहाँ पर कढ़ी चावल बांट रहे हैं बच्चे। ये पहले हनुमान जी को भोग लगाया, मतलब भंडारा बनाया ना तो सबसे पहले हनुमान जी को चढ़ाया हमने कढ़ी चावल का भंडारा। हनुमान जी की जय हो। तो ब्लेसिंग यहाँ पर लोग आ चुके हैं कढ़ी राइस खाने के लिए। तो पहले किंशु जो है वो राइस दे रहा है सबको और पुन्नू कढ़ी दे रहा है। क्योंकि जो दो छोटे छोटे हैं ना, रिधान और विराज, वो थोड़ा सा डर रहे हैं। उनका हाथ पकड़कर दिलवाना पड़ रहा है क्योंकि गर्मा गर्म है बिल्कुल ही कढ़ी, तो किसी के हाथ पर ना गिर जाए। तो जहाँ पर हम लोग ने भंडारा लगाया है सामने ये मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी हैं, अंजनी माता भी हैं। अभी मंदिर में भी जाएंगे, पहले कढ़ी राइस खिला लेते हैं। ये है गर्मा गर्म कढ़ी। तो बच्चों को मौका दिया, बच्चों ने खुद ही ले लिया कि हम जो है खिलाएंगे। और फिर मैंने बोला विराज को आओ मैं आपका हाथ पकड़ के आपसे भी थोड़ा सा, ये मैं हूँ, मैंने कहा आपसे भी मैं थोड़ा सा, पसीने आ रहे हैं बच्चों को। मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी ना, इसके बाद बहुत तेज़ बारिश होगी आगे। तो सबको अच्छे से खाना खिलाने के बाद हम लोग सामने मंदिर में दर्शन करने गए। सबको पंडित जी ने तिलक लगाया। यहाँ पंडित जी ने देवर को तिलक लगाया, फिर हस्बैंड ने भी तिलक लगवाया। और प्यारी अंजनी माता हनुमान जी को गोद में लिए हुए, हमारे प्यारे हनुमान जी वानर के रूप में। यहीं पर साथ में ही एक ये गुफा बनाई हुई है शेर की, इसके अंदर गए हैं हम। तो यहाँ वानर रूप में हनुमान जी विराजमान हैं। भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ विराजमान है। शिवालय है और मंदिर के हमने राधा कृष्ण खाटू श्याम सबकी जय हो। मैं हूँ और यह आए हुए थे कंपाउंडर की वाइफ हैं देवर के।
तो फिर हम अच्छे से दर्शन करके अच्छे से भंडारे के बाद निकल गए घर वापस। देखो कितनी बारिश हुई है। तो इसी बारिश से पहले की ह्यूमिडिटी हो रही थी वहाँ पर, ऊपर से गर्मा गर्म कढ़ी थी सामने, तो पसीने आ रहे थे बच्चों को। ऐसे नहीं आ रहे थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत, तो हमने टैप टैप करके क्लीन कर दिए थे। यहाँ पर मैं बार बार मैंने फिर एक अमरूद खा लिया चलते टाइम वापसी में। और खूब झमाझम बारिश हो रही है, और इसके बाद जो है ना थोड़ी सी उमस और बढ़ जाती है, क्योंकि धरती तो आफ्टरनून में काफ़ी अच्छी धूप थी, बहुत तेज़, और गर्मा गर्म धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो अंदर से भाप निकलती है और वातावरण जो है ना वो ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है। तो यहाँ पर आगे पहुँचो तो बारिश ही नहीं है, और पीछे इतनी बारिश हो रही थी झमाझम। देखो यहाँ पर देखो कितनी बारिश हो रही थी, मैं पुरानी क्लिप लगा रही हूँ, और यहाँ पर इतना भरा हुआ है पानी, इतनी सड़कें गीली हैं। तो हस्बैंड तो वहीं से चले गए थे अपनी ड्यूटी पर, बीच रास्ते में कहीं बारिश नहीं थी, और फिर घर आए हैं तो फिर से बारिश। तो दोबारा से कुछ क्लिप देख लेते हैं भंडारे की आज की। फिर घर पहुँचे हम 2 बजे गए थे, 5 बजे घर आ गए थे। आना जाना किया था और वहाँ पर बांटा था प्रसाद। मोदक मंगाए, भगवान जी के लिए रिधान लेके आता है, और दही पल्ले मंगाए थे क्योंकि मेरे ससुर जी के फेवरेट थे। यहाँ पर मैंने भोग की थाली लगा दी है, ससुर जी की बरसी है ना, तो दिन में भंडारा हो गया, शाम को मैंने दही बल्ले का भोग लगवा दिया दोनों बच्चों के हाथ से, क्योंकि मेरे ससुर जी को दही बल्ले बहुत फेवरेट थे। अब हम गणेश जी को पान चढ़ाएंगे। मोदक तो हम भोग लगा चुके, तो बप्पा को पान चढ़ता है मीठा। फिर बच्चे खाने बैठे हैं दही बल्ले, और हस्बैंड के लिए ना मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊंगी। बच्चों के लिए तो कढ़ी लेके आई थी वहाँ से, चावल नहीं बचे थे तो चावल घर आके बना लिए थे। हस्बैंड के लिए घिया की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि कढ़ी ना ठंडा मौसम है, उनको नुकसान ना दे जाए। और मैं जो हूँ मोदक और दूध यही डिनर में खाऊंगी, और पान, बस इसी में मेरा पेट भर जाता है। और फिर से बर्तन सुबह करके गई, आके फिर किया। अब ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने पपीते की सब्ज़ी बनाई, कच्चा पपीता है, तो सुबह की पूजा कर दी है। आज मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट और दूध ले रही हूँ सुबह। अब शाम के वक्त, सुबह के भोग में शाम को मैंने जो है, आज हो गया मेरा शुक्रवार का व्रत माँ वैभव लक्ष्मी जी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे है ये, और शुक्रवार है मेरा, वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत है। बृहस्पतिवार को हमने वहाँ पर भंडारा किया था। अब मैं यहाँ पर ना 5 लीटर पानी इकट्ठा कर रही हूँ। ये पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि मेरा वो जो मैंने बनाया था ना बर्तन धोने का लिक्विड, वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें 2 पैकेट आते हैं ओपन करके, एक ये होता है लिक्विड फॉर्म, एक पाउडर फॉर्म में। तो 5 लीटर बनता है ये एक पैकेट में, 120 रुपये का पैकेट आता है। पहले पाउडर डालेंगे, लकड़ी की छड़ से मिला देंगे, इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं खाना बनाऊंगी ना शाम का, इसलिए मैंने फिर इसको उठा करके बाहर रख दिया था ढक के। और मैं फिर बना रही हूँ आलू की सब्जी और खीर पूरी। अब 5 मिनट के बाद ना मैंने ये ऐसे आता है थोड़ा जेली फॉर्म में, इसको भी अच्छे से डाल दिया। ये भी, इसको भी मिक्स कर देंगे, और इसके बाद 4-5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। 4-5 घंटे के बाद देखो ये ऐसा तैयार हो जाएगा फुल आपके लिए। अभी मतलब इसको 4-5 घंटे के लिए रखेंगे, देखो इस तरह का अभी से इतना झाग है इसमें। तो उसको रख दिया मैंने, और फिर मैंने पूरियाँ बनाई हैं गणपति महाराज के लिए। आज आलू पूरी बनाए हैं, और क्योंकि मेरा व्रत है वैभव लक्ष्मी जी का, तो खीर भी बनाई है। और इसमें ये मैंने संतोषी माता जी के लिए बिना टमाटर का, शुक्रवार है ना, मंदिर में संतोषी माता भी बैठी हैं, तो उनके लिए बिना टमाटर के आलू बना दिए हैं। तो मैं इनमें से अभी मैं बहुत खुश हूँ, बप्पा का भोग बन गया है। पूरी है, खीर है वैभव लक्ष्मी माता के लिए, आलू है संतोषी माता के लिए बिना टमाटर के आलू है ये।
तो अब सारा भोग की ना हम थालियाँ तैयार करेंगे। तो आज ना 5 थालियाँ तैयार होंगी, क्योंकि एक गणपति बप्पा के लिए, एक वैभवलक्ष्मी माता के लिए, उनकी चौकी अलग लगाई है, एक मंदिर के लिए, मंदिर में सारे भगवान विराजमान हैं, उसके बाद एक तुलसी माता के लिए, 4 हो गई। और 5वीं थाली, क्योंकि ये अलग से संतोषी माता का भोग बनाया है ना, उनके लिए, ये हमारी मनसा देवी, ये संतोषी माता मंदिर में बैठी हुई हैं, तो उनके भी खाने का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं दोनों समय भोग लगाती हूँ। तो इस तरह की थाली तैयार हुई हैं। खीर, पूरी, आलू, ये संतोषी माता की अलग से देखो, और इसमें आलू नहीं है, इसमें उसमें है बिना टमाटर वाले आलू संतोषी माता के, बाकी सब में सब्जियां हैं। तो इस तरह से मैंने 5 थाल आज भगवान जी के नाम के लगाए हैं, ये देखो। तो एक अब रख देते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मैंने तुलसी में रख दिया भोग, रोक्सी मेरे साथ ही जाती है, तो पहला भोग तुलसी में रख दिया, फिर दूसरा भोग गणपति जी महाराज के लिए रख दिया, भगवान भोग लगाएं। तीसरा भोग वैभवलक्ष्मी माता जी के लिए रख दिया, और 4th और 5th वे दोनों भोग मैं मुख्य मंदिर में रख दिए भगवान जी के लिए। तो आज वैभवलक्ष्मी जी का व्रत था, तो अभी बैठ के मैंने सारी कथा की, वैभवलक्ष्मी माता की आरती की, गणेश जी महाराज जी को मोदक चढ़ाया, पान चढ़ाया, और इसमें से मैं जय गणपति महाराज, गणपति बप्पा मोरया, इसमें से मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं 10 दिन तक ओनली फ्रूट पर हूँ, और मोदक और पान मैं खा लूँगी। तो ये फिर मैं तोरी की सब्जी बनाई अपने हस्बैंड के लिए, सारे बर्तन धो के रखे भगवान जी के, और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि रिधान के सर आए हैं पढ़ाने के लिए, और मैं ना तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि ना आलू टमाटर, मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो मैं आलू की सब्ज़ी उनको सिर्फ टेस्ट करने के लिए 2 चम्मच दूँगी, अब उसमें पेट तो भरेगा नहीं, इसीलिए मैं उनके लिए तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उनका पेट भर जाएगा बिना पानी की। 1 कटोरी बन जाएगी, ये ग्रीन वेजिटेबल भी हो जाएगी, बिल्कुल नाम मात्र का तेल डाल के बनाती हूँ मैं। ये मेरा रात का डिनर है, भोग और ये चाय। ट्यूशन वाले मास्टर आए थे ना, उनके साथ ही मैंने चाय बना ली, बस इतनी चाय बनाई है। तो मोदक और चाय और ये पान, बस हो गया मेरा डिनर, इतना ही कर रही हूँ। मन करेगा तो कोई फल फ्रूट खा लूँगी। और ये देखो इतना ये बन के तैयार है आपका बर्तन धोने का। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैंने सुबह दूध और मोदक लिया था, फिर आफ्टरनून में मैंने फल फ्रूट कट किया है, फल फ्रूट खाया था, फिर शाम के टाइम में आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये ना 4th डे हो गया बप्पा का। पहले मैंने गोभी को फ्राई कर लिया अच्छे से, आलू को फ्राई कर लिया, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए घिया की सब्ज़ी, क्योंकि ना मैं कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ रिदान ने गिना है हमारे घर में 11 गणपति, दूसरे हो गए, तीसरे, 4th और यहाँ 5th, ये 6th हमने बैठाए हुए हैं, 7 अपने पिताजी माता जी की गोद में, और यहाँ पर 8 और 9 और 10, इसके बाद एक और रखे हैं क्रिस्टल के, दिखाया नहीं इसने। तो 11 पप्पा हमारे घर में हैं मौजूद। फिर से मैं कनिष्क के सर आए हैं, उनकी चाय बना रही हूँ, और यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बढ़िया सी फ्राई कर लिया था सबको। भगवान जी का भोग बना रही हूँ शाम का, आलू गोभी और पूरी बनाऊँगी बप्पा के लिए। ये मैंने फलावड़ा फैलाया हुआ है, मेरे ना मंदिर का सामान है सारा, इसको भी बीच में मैनेज करूँगी, डब्बों में भरूँगी। ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और क्योंकि ना आलू गोभी फ्राई करके बनाई है, तो तेल नुकसान ना कर जाए। दोनों बच्चों को दूंगी आलू गोभी की सब्ज़ी, हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए दूंगी। हस्बैंड के लिए अलग से घिया बनाया है मैंने, पूरा एक घिया आधा कप पानी में बनाया, 1 कटोरी बनाएगी, तो ग्रीन वेजिटेबल हो जाएगी, नाम मात्र के तेल में बनाए, हस्बैंड का पेट भर जाएगा, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी वो टेस्ट कर लेंगे। और इस तरह से शाम के टाइम 2 सब्जियां बनाती हूँ। कुछ भी सब्ज़ी बनाऊँ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए घिया, मैं हमेशा ही 2 आटे गूँथ रही हूँ। ये जौ का आटा है जो हस्बैंड के लिए गूँथ दिया है, ये बच्चों के लिए गेहूं का आटा है। गेहूं में मैंने कुछ ना कुछ, कभी चना डलवा लेती हूँ, कभी सोयाबीन डलवा लेती हूँ, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ डलवाती रहती हूँ। तो बच्चे नहीं खाते हैं जौ का आटा, तो हमेशा डेली मैं सुबह शाम 2 आटे गूँथती हूँ।
अगर हस्बैंड के लिए शाम को खिचड़ी बनाऊंगी, दलिया बनाऊंगी, तब नहीं गूंथती। ये वाला आटा बच्चों के लिए अलग है। मैंने तो रिधान में मैंने आरती कर ली। उसके बाद मैंने ना मिठाई बनाई है कार्तिकेय भगवान के लिए। तो पहले घी फैलाया और ये बेसन की जो मैंने बनाया ना इसमें फैला दिया। और देखो मैं पूरी जब बना रही हूँ ना, आरती के बाद पूरी बनाई ताकि भोग ठंडा ना हो। ये जो फ्राई यहाँ पर बन गई है हमारी ये मिठाई। अब इसको कट कर लेंगे। कार्तिकेय भगवान जी को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो बेसन के लड्डू तो नहीं मंगाए हैं मैंने। तो मैंने ना यहाँ पर ये बेसन की मिठाई बनाई है भगवान जी के लिए। तो अब भगवान का भोग लगने के बाद ये मेरा डिनर रहेगा, वही बेसन की मिठाई, मोदक, दूध और पान, यही मेरा डिनर है। मैंने आफ्टरनून में फ्रूट खा लिए थे, तो रात को मेरा फ्रूट खाने का मन नहीं किया। यही डिनर करके मैं सो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन।